एपिसोड 37 में हमने देखा था कि युन को स्वॉलोइंग द स्काई नाम की एक टेक्निक मिल जाती है, जिस टेक्निक को वो सीख कर वी के साथ उस गुफा से बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर उसका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके बाद मिंग वान सेक्ट का लीडर उसे बताता है कि तुम्हारे घोड़े को कुछ लोग उठा कर लेकर चले गए हैं, जो उसे ऑक्शन हाउस में बेचना चाहते हैं। इसलिए युन जल्दी से वहाँ पर जाता है, लेकिन जैसे वो अपने घोड़े को बचाने वाला होता है, वहाँ पर यान और लॉन्ग आ जाते हैं, जो अपने तीरों की मदद से युन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही यान और लॉन्ग के सिपाही युन के ऊपर तीरों की बारिश करने वाले होते हैं, इससे पहले वहाँ पर मिंग वान सेक्ट का लीडर आ जाता है, जो अपने डिसाइपल के साथ आया था। और वो सभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देते हैं, जिस फॉर्मेशन की वजह से युन को एक भी तीर नहीं लगता और वह आसानी से उन सारे अटैक से बच जाता है। जिसके बाद मिंग वान सेक्ट का लीडर यान और लॉन्ग से कहता है, अगर तुम लोगों ने एक कदम भी बढ़ाया तो याद रखना, आज मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर युन मिंग वान सेक्ट के लीडर का शुक्रिया करता है कि उसने सही टाइम पर यहाँ पर आकर उसकी मदद की। लेकिन तब यान और लॉन्ग युन से कहते हैं, तुम तो एक डरपोक निकले, जो तुम्हें दूसरे सेक्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो तुम सामने आते हमसे लड़ने के लिए, लेकिन तुम एक कायर हो, और कायर हमेशा पीछे से ही वार करता है और सभी से डर कर रहता है। ये सुनकर युन को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, मिंग वान सेक्ट का लीडर उसे रोकते हुए कहता है, तुम वहाँ पर मत जाओ, वो तुम्हें उकसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मेरी मानो तो तुम यहीं पे रुको। लेकिन तब युन उससे कहता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो वहाँ से आगे आ जाता है और यान और लॉन्ग से कहता है, तुम लोगों की जबान बहुत चलती है, रुको अभी उसे काटना पड़ेगा। तब ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और अपने साथियों के साथ युन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इससे पहले ही युन वहाँ पर अपने स्वॉर्ड मास्टर को बुला लेता है, ताकि वो उसकी यान और लॉन्ग उसके साथियों से लड़ने में मदद कर सके। लेकिन तब वो स्वॉर्ड मास्टर युन से कहते हैं, मुझे लगा था तुम मेरी पावर्स का बाद में इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अब मेरी पावर्स कम हो चुकी है और शायद ही मैं दोबारा तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे पास आ सकूंगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तुमने मुझे बुला ही लिया है तो मैं इन सभी को खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो यान और लॉन्ग और उसके साथियों के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से उसमें से कई सारे लोग मारे जाते हैं तो कई सारे लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर मिंग वान सेक्ट का लीडर एकदम हैरान रह जाता है कि अरे ये कितना खतरनाक पावरफुल अटैक था, जिससे तो एक अटैक में ही कई सारे लोग ढेर हो गए। जिसके बाद वो स्वॉर्ड मास्टर की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। अब युन जल्दी से अपने घोड़े के पास आता है, क्योंकि उसे कुछ चोट लगी थी और वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तब मिंग वान सेक्ट का लीडर उससे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा सेक्ट यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, हम तुम्हारे घोड़े को ले जाएंगे और वहाँ पर इसका अच्छे से इलाज करेंगे, जिस वजह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम कुछ देर के लिए वहाँ पर आराम करते हुए अपना कल्टीवेशन भी कर सकते हो। ये सुनकर युन भी खुश हो जाता है और फिर मिंग वान सेक्ट में जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं, जिसने युन के ऊपर ब्लडी परसुएट ऑर्डर को इशू किया था और वो अपने साथियों के साथ यान और लॉन्ग के पास आता है, जहाँ उसे सारे के सारे लोग मरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें यान और लॉन्ग की बॉडी नहीं थी। जो चीज देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि मैंने यहाँ पर आने में देर कर दी, अगर जल्दी आया होता तो मैं इस युन का यहीं पर खेल खत्म कर देता। तब उस एल्डर का साथी उसे बताता है, मैंने खबर सुनी है कि युन अभी मिंग वान सेक्ट के अंदर है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए ताकि युन को सबक सिखा सके। और तभी एक खतरनाक अटैक आकर उसके एक साथी को लग जाता है और जैसे ही उसे लगता है वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर वो एल्डर हैरान रहता है कि आखिर इस तरह से खतरनाक अटैक किसने किया। वो उस इंसान को आवाज लगाते हुए कह रहा होता है, जिसने भी यह अटैक किया है वो सामने आ जाओ। लेकिन उसके इतना कहते ही उसके दूसरे साथी के ऊपर भी अटैक हो जाता है, जिस वजह से उसका साथी वहीं पर मारा जाता है। तब वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। तब ये देखकर वो एल्डर गिड़गिड़ाते हुए उस इंसान से कहता है, जो भी ये कर रहा है प्लीज रुक जाओ और मेरी जान बख्श दो। तब वहाँ पर वी आती है, जो अपने बांसुरी से ऐसी आवाज निकाल रही थी कि उसकी आवाज सुनकर ही वो सब मर गए होते हैं। तब ये देखकर वो एल्डर भी हैरान रहता है कि अरे ये तो एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन तभी वो भी बेहोश हो जाता है। इधर हम युन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि अभी उसके
घोड़े का इलाज चल रहा है, इसलिए तब तक कि यून यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करेगा। जहाँ प्रैक्टिस करते हुए वो बर्निंग फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने के एक मैनीक्वीन को मारने की कोशिश करता है और उसके ऊपर कई सारे अटैक करते हुए उसे बस 1 सेकंड के अंदर ही टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। लेकिन वो अब भी नहीं रुकता और वो थंडर अटैक को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो जैसे उस मैनीक्वीन के ऊपर अटैक करता है वो सारी जगह बिल्कुल बर्फ में जमने लगती है और फिर वो हवा में उड़ते हुए एक बहुत ही भयानक अटैक उस मैनीक्वीन पे कर देता है, जिस वजह से वो मैनीक्वीन 2 टुकड़ों में बदल जाता है। तब ये देखकर यून काफी ज्यादा खुश था कि धीरे धीरे जैसे मेरी पावर्स बढ़ रही है उसी के साथ साथ मेरी स्वॉर्डमैनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब वहाँ पर मिंगवान सेट का लीडर आता है जो यून से कहता है हमारे डॉक्टर ने मिलकर तुम्हारे घोड़े का इलाज कर दिया है, जिस वजह से वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। साथ ही मुझे ये भी खबर मिली है कि वी ने कुछ एल्डर्स को मार गिराया जो कि तुम्हें मारने तुम्हारे पीछे पड़े थे। ये सुनकर यून एकदम हैरान रह जाता है कि अरे उन एल्डर्स को तो कितने लोगों ने मारने की कोशिश की, कोई भी नहीं मार पाया, पर वी ने इतनी आसानी से उन्हें कैसे मार गिराया। वी तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा होता है कि उसे कितनी अच्छी दोस्त मिली है। अब रात गुजर जाती है और अगले दिन यून को उसका घोड़ा वापस मिल जाता है जो कि बिल्कुल हट्टा कट्टा हो चुका था। इसलिए यून अपने घोड़े को लेकर मिंगवान सेट से जा रहा होता है, लेकिन मिंगवान सेट का लीडर उससे कहता है क्या तुम्हें वी के साथ उस फेस्टिवल में नहीं जाना है जहाँ पर वी जाने वाली है? वो तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी कि तुम उसके साथ उस फेस्टिवल में जाओगे। लेकिन यून उससे कहता है मैं उसे बिला वजह परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा सफर अभी बहुत लंबा है और इस सफर में मैं उसे अपने साथ रखकर इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं उठाने देना चाहता, इसलिए मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ ताकि उसे मेरे साथ किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैं उसे किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। मेरे पास मेरा घोड़ा और मेरी स्वॉर्ड है, इसलिए मैं अपने आगे का सफर शुरू करना चाहता हूँ ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकूं और एक दिन जब मैं पूरी तरह से पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं जरूर वी से मिलने आऊंगा। ये सुनकर मिंगवान सेट का लीडर हैरान रह जाता है कि यून कितना अच्छा है, उसने वी को परेशानी में ना डालते हुए खुद अकेले ही उसे छोड़कर जाने का तय किया है। तब यून उससे कहता है मुझे काफी दोस्त मिले लेकिन तुम्हारे जितना अच्छा दोस्त कोई भी नहीं था, अगर नसीब में हुआ तो हम बिल्कुल दोबारा मिलेंगे। ये सुनकर मिंगवान सेट का लीडर भी खुश हो जाता है और फिर यून अपने घोड़े पे सवार वहाँ से निकल जाता है जहाँ वो स्वॉर्ड पवेलियन स्काई में जा रहा था और रास्ते में वो खुद से कह रहा होता है कि मैं तो वी का मैसेज कभी नहीं पढ़ सकता, अगर वो मुझे कुछ लेटर भी भेजना चाहेगी तो इसके बारे में भी मुझे कभी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर जब भी वी मेरे बारे में जानेगी कि मैं कहाँ पर हूँ तो वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। और इसी चीज को सोचते हुए वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।